हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हुमायूं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे पहले मैं बाबर और मेडिवल इंडिया के वेरियस टॉपिक पे भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हुमायूं पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो बाबर के मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का अगला शासक हुमायूं बनता है। हुमायूं का टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड 1530 से 40 और 55 से 56। तो ये भारत में 2 फेज में शासन करता है, पहली बार 30 से 40 और दूसरी बार 55 से 56। तो ये 2 बार शासन करता है। और बाबर ये हुमायूं का फादर था और मदर महाबेगम ये हुमायूं की मदर थी। और हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 में हुआ था और इसका वास्तविक नाम नसरुद्दीन मोहम्मद ये हुमायूं का वास्तविक नाम था। और इसका राज्याभिषेक आगरा में 1530 में किया गया था। अब बाबर के मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक आगरा में 1530 में किया गया था। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है हुमायूं से रिलेटेड जो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज हुमायूं द गवर्नर ऑफ बिफोर द मुगल एम्परर। मुगल बादशाह बनने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था। तो यहाँ पे आपको बताना ये मुगल बादशाह बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बदखशा। ये बदखशा का सूबेदार था और बदखशा आपको प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। ये प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। तो ये मुगल बादशाह बनने से पहले बदखशा का सूबेदार था। नेक्स्ट है हुमायूं गेव पार्ट ऑफ काबुल एंड कंधार टू विच ऑफ हिज ब्रदर्स टू रूल। हुमायूं ने अपने किस भाई को शासन करने के लिए काबुल और कंधार का हिस्सा दिया था। तो यहाँ पे आपको बताना हुमायूं किसे काबुल और कंधार का हिस्सा शासन करने के लिए दिया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है कामरान मिर्जा को काबुल और कंधार का हिस्सा शासन करने के लिए दिया था। देन इसके बाद अस्करी मिर्जा, ये भी हुमायूं का भाई था जिसे संभाल वाला रीजन शासन करने के लिए दिया था। देन नेक्स्ट हिंदाल, तो हिंदाल ये भी भाई था हुमायूं का जिसे मेवात वाला रीजन शासन करने के लिए दिया था। और सुलेमान मिर्जा ये हुमायूं का चचेरा भाई था जिसे बद्द खसा वाला एरिया दिया था शासन करने के लिए। तो ये अपने चचेरा भाई को भी शासन करने के लिए बद्द खसा वाला एरिया दिया था। तो ये अपने भाइयों में इस प्रकार शासन के लिए रीजन को बांट देता है और ये खुद अपने दिल्ली वाला रखता है एरिया, दिल्ली आगरा पंजाब वाला एरिया खुद अपने पास रखता है हुमायूं। बट ये इंपॉर्टेंट है कमरान मिर्जा, ये कमरान मिर्जा को काबुल और कंधार का हिस्सा शासन करने के लिए दिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड हुमायूं इन्वेड कालिंजर। हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1531 में हुमायूं कालिंजर पे इन्वेड किया था और इस टाइम कालिंजर पे प्रताप रुद्रदेव का शासन था। प्रताप रुद्रदेव ये कालिंजर पे शासन कर रहे थे जब हुमायूं ने कालिंजर पे इन्वेड किया था 1531 एडी में। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बैटल ऑफ दोहरिया टेक प्लेस। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1532, 1532 में बैटल ऑफ दोहरिया हुआ था। और यह बैटल हुमायूं एंड महमूद लोदी जो अफगान की आर्मी को लीड कर रहा था, तो इनके बीच में यह बैटल हुआ था और इस बैटल में हुमायूं की जीत हुई थी। तो यह बैटल हुमायूं जीता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1532 एडी में बैटल ऑफ दोहरिया हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। नेक्स्ट है व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक द फोर्ट ऑफ चुनार। हुमायूं ने सबसे पहले चुनार के किले पे आक्रमण कब किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ये चुनार के किले पे पहली बार आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1532, 1532 में हुमायूं के द्वारा पहली बार चुनार के किले पे आक्रमण किया गया था। और इस समय चुनार पर अफगान शासक शेर खां का शासक था। शेर खां वही जो बाद में शेर शाह सूरी बनेगा और बाद में 1540 में सूरी एम्पायर का स्थापना भी करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में संधि हो जाता है और शेर खां अपने एक पुत्र को हुमायूं के पास भेज देता है बंधक के रूप में। तो बंधक के रूप में ये अपने एक पुत्र को हुमायूं के पास भेज देता है और इस प्रकार यहाँ पे इन दोनों के बीच में संधि हो जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हुमायूं के द्वारा पहली बार आक्रमण चुनार के किले पर कब किया गया था। तो 1532 में किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन हुमायूं इन्वेडेड गुजरात बिटवीन 1535 टू 36 हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात एट दैट टाइम। हुमायूं ने जब 1535 से 36 के बीच में गुजरात पर आक्रमण किया तब उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना है जब हुमायूं के द्वारा गुजरात पे आक्रमण किया गया था तो उस टाइम गुजरात का शासक कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बहादुर शाह ये उस समय शासक था जब हुमायूं के द्वारा गुजरात पे इन्वेड किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बहादुर शाह। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग क्वींस सेंड राखी टू हुमायूं टू हेल्प हिम फाइट अगेंस्ट बहादुर शाह ऑफ गुजरात।
निम्नलिखित में से किस रानी ने गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी? तो यहाँ पे आपको उस रानी का नाम बताना है जिसने गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती, जिसे रानी कर्मवती भी कहा जाता है, तो रानी कर्मवती ये चित्तौड़ के राजा राणा संगा की वाइफ थी, राणा संगा की पत्नी थी। तो इनके मृत्यु के बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर लिया था, तो इसी की सहायता मांगते हुए हुमायूं को राखी और लेटर भेजी थी। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड ए न्यू सिटी कॉल्ड एज दीनपना? किस मुगल शासक ने दीनपना नामक एक नए शहर का निर्माण किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, हुमायूं। हुमायूं के द्वारा दीनपना नामक एक नए शहर का निर्माण किया गया था और ये शहर यमुना नदी के तट के किनारे बसाया गया था। यमुना नदी के तट के किनारे इस शहर को निर्माण किया गया था हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी ऑन 26 जून इन द ईयर। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच किस वर्ष 26 जून को लड़ा गया था? तो यहाँ आपको बताना है, बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1539। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था और इस बैटल में शेर शाह सूरी विजय हुआ था, विजय प्राप्त किया था। देन उसके बाद ये खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना था। फरीद अल दीन शेर शाह का ये ताज पहना था इस बैटल के बाद शेर शाह सूरी। तो इससे पहले इसे शेर खां के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी बैटल में ये शेर शाह का ताज पहना था। इससे पहले इसे शेर खां के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ कनौज फाउट इन 1540? 1540 में कनौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बैटल ऑफ कनौज, जिसे बैटल ऑफ विलग्राम के नाम से भी जाना जाता, तो यहाँ पे आपको बताना ये बैटल 1540 में किसके बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ कनौज हुआ था। तो इस बैटल में हुमायूं शेर शाह सूरी के द्वारा फिर से पराजित होता है, ये फिर से हारा जाता है इस बैटल में। और इस बैटल के बाद शेर शाह सूरी के द्वारा सूरी एम्पायर का स्थापना किया जाता है। सूरी एम्पायर का स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा किया जाता है, जो सेकेंड अफगान एम्पायर बनता है आफ्टर लोधी डायनेस्टी। तो ये लोधी डायनेस्टी के बाद सेकेंड अफगान एम्पायर बनता है भारत में। तो नेक्स्ट वीडियो हम सूरी एम्पायर के बारे में कवर करेंगे। सूरी एम्पायर का टाइम पीरियड देखें तो इसका 1540 से 55 तक था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सूरी एम्पायर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है, इन 1540 शेर शाह सूरी हैड डिफीटेड एट कनौज। 1540 में शेर शाह सूरी ने कनौज में किसे पराजित किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, कनौज में शेर शाह सूरी के द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, हुमायूं। हुमायूं को पराजित किया गया था। तो इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुमायूं था जो बैटल ऑफ कनौज में शेर शाह सूरी के द्वारा फिर से पराजित हो गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? तो यहाँ पे आपको बताना है, किस बैटल के बाद हुमायूं को पराजित होने के बाद भारत छोड़कर भागना पड़ा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कनौज। कनौज के युद्ध में इसे पराजित होकर भारत छोड़कर भागना पड़ा था। नेक्स्ट है, वेयर डिड हुमायूं फ्ली आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कनौज। कनौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सिंध। कनौज के युद्ध में हारने के बाद ये सिंध में भाग गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, सिंध। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स हुमायूं स्पेंट इन एक्साइल आफ्टर ही लॉस्ट हिज मुगल एम्पायर इन इंडिया। भारत में अपने मुगल एम्पायर को खोने के बाद हुमायूं ने निर्वासन में कितने साल बिताया? तो यहाँ पे आपको बताना है, ये भारत में अपने मुगल एम्पायर को खोने के बाद निर्वासन में कितने साल तक बिताया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 15 ईयर्स। 15 साल तक ये निर्वासन में बिताया था। अपने मुगल एम्पायर को खोने के बाद ये 15 साल तक निर्वासन में स्पेंड किया था टाइम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 15 ईयर्स। नेक्स्ट है, हु वाज मैरिड टू मीर अलीज डॉटर हमीदा बानो बेगम। मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से किसका विवाह हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हुमायूं। मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ था। तो हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान 1541 में हिंदाल के स्पिरिचुअल टीचर मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है, जो बाद में अकबर को जन्म देती है। तो हमीदा बानो बेगम ये
1541 में अपने निर्वासन के दौरान शादी करता है, जो बाद में अकबर को जन्म देती है, अकबर की माँ बनती है। तो यह निर्वासन के दौरान ही हमीदा बानो बेगम से शादी किया था हुमायूं। नेक्स्ट है हु गेव शेल्टर टू हुमायूं व्हेन ही फ्लीड टू ईरान। हुमायूं के ईरान भाग जाने पर उसे किसने आश्रय दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, जब ये ईरान भाग गया था तो इसे ईरान में किसके द्वारा आश्रय दिया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है शाह तमाशब। शाह तमाशब के द्वारा इसे ईरान में आश्रय दिया गया था जब यह ईरान भाग गया था। देन बाद में ये इन्हीं की सहायता से काबुल एंड कंधार के रीजन को फिर से अपने भाइयों से जीतता है। तो ये अपने भाइयों से कंधार एंड काबुल के रीजन को फिर से जीतता है 1545 के आसपास में ईरानों की सहायता से। तो जब ये ईरान भाग गया था तो शाह तमाशब के द्वारा इसे आश्रय दिया गया था, शेल्टर दिया गया था। नेक्स्ट है विच बैटल वाज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड नसीब खान इन 1555 एडी। 1555 में हुमायूं और नसीब खान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं और नसीब खान के बीच में 1555 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर मच्छीवाड़ा। और इस युद्ध में हुमायूं ने पंजाब रीजन को जीत लिया था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में ये पंजाब को जीत लिया था। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ सरहिंद वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड होम। सरहिंद का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है बैटल ऑफ सरहिंद हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिकंदर सूरी। तो मुगल एम्पायर के रूलर हुमायूं और सूरी एम्पायर के रूलर सिकंदर सूरी के बीच में 1555 में यह बैटल हुआ था। और यह बैटल में मुगल की विक्ट्री हुई थी। मुगल एम्पायर ये विक्ट्री प्राप्त किए थे। देन उसके बाद ये फिर से री इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ये अपने एम्पायर का फिर से री इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो बिलग्राम के युद्ध में ये अपने साम्राज्य को हार जाते हैं। देन अगेन ये बैटल ऑफ सरहिंद में अपने एम्पायर को री इस्टेब्लिश करते हैं। मुगल हुमायूं के द्वारा किया जाता है री इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है हुआ द मुगल रूलर हु डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी लोकेटेड इन दीनपना भवन। दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरने वाला मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसकी मृत्यु दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हुमायूं। तो ये हुमायूं था जिसकी मृत्यु दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर हो गया था। तो ये हुमायूं था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है कमेंटिंग ऑन हुमायूं विच हिस्टोरियन सेड दैट हुमायूं स्टैगर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड गेव अप हिज लाइफ वाइल स्टैगरिंग। हुमायूं पर कमेंट करते हुए किस हिस्टोरियन ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपना प्राण त्याग दिया? तो यहाँ पे आपको बताना है वह हिस्टोरियन कौन था जो हुमायूं पर कमेंट करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपना प्राण त्याग दिया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लेनपुल। तो ये लेनपुल था जो हुमायूं पर कमेंट करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपना प्राण त्याग दिया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लेनपुल। नेक्स्ट है हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। और गुलबदन बेगम ये कौन थी? तो ये हुमायूं की सिस्टर थी। तो हुमायूं की सिस्टर के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था अकबर के ऑर्डर पे। अकबर के कहने पे ये हुमायूं नामा लिखा गया था क्योंकि अकबर ये हुमायूं का पुत्र था। तो अकबर के ऑर्डर पे हुमायूं नामा लिखा गया था। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर यूज टू वियर डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स फॉर द 7 डेज ऑफ द वीक। मुगल एम्पायर का कौन सा शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो यहाँ पर आपको बताना है मुगल एम्पायर का वो कौन सा शासक था जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हुमायूं। तो ये हुमायूं था जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषों पर ज़्यादा विश्वास रखता था। तो इसलिए ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूं थॉम। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हाजी बेगम। हाजी बेगम के ऑर्डर पे अकबर के संरक्षक में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। और आर्किटेक्ट कौन था? तो आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा घियात ये आर्किटेक्ट था हुमायूं के मकबरा का। और हाजी बेगम के ऑर्डर पे हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज हुमायूं थॉम इज लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पे हुमायूं का मकबरा स्थित है।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। और इससे पहले हम बाबर डिस्कस किए थे, तो बाबर का मकबरा आपको काबुल में देखने को मिलेगा, काबुल में स्थित है, जो भारत के बाहर में स्थित है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ हुमायूं आफ्टर हिज डेथ। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो यहाँ पे आपको बताना है, हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का अगला उत्तराधिकारी कौन बना था, अगला शासक कौन बना था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर अकबर। अकबर ये अगला शासक बनता है हुमायूं के बाद। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर अकबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।